शायद कोई सरकारी नौकरी का एग्जाम होगा जिसमें मैथमेटिक्स ना आती हो। मैथ्स हर एग्जाम में आती है, और लेकिन समस्या यह है कि मैथ्स को सॉल्व करना तो आसान है, लेकिन मैथ्स को एक सही समय के साथ सॉल्व करना, स्पीड के साथ सॉल्व करना, यह चैलेंज हर बच्चा फेस करता है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बच्चा क्यों ना हो। अगर मैथ को स्पीड के साथ सॉल्व करना है तो उसके लिए चाहिए आपकी कैलकुलेशन स्पीड का अच्छा होना। आज मैं इसी बात पे बात करने आया हूं कि कैलकुलेशन की स्पीड को कैसे इंप्रूव करा जाए। तो भाई, मेरा नाम है शिवम पंडित और आप सबका स्वागत है इस छोटे से सेशन में। आज अगर आपने ये वीडियो कंप्लीट देखी, इन चीजों को अगर आपने इंप्लीमेंट कर लिया, तो ऐसा कोई सिंगल बच्चा नहीं होगा जिसे सवाल देख के स्माइल ना आए। ये सवाल है, इसे तो हम चुटकियों में उड़ा देंगे, जैसे हम हमेशा अपनी वीडियोस में करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम। एक एक चीज को तसल्ली से समझने की कोशिश करना। अगर आपने कैलकुलेशन अच्छी कर ली तो मैथ से ना कभी बोरियत होगी और मैथ्स पढ़ने में आएगा मजा, और बहुत मजा आता है। हमारे साथ भी आप लाइव पढ़ते होगे और हमेशा पढ़ते रहोगे। देखना जरा ध्यान से, एक बार फटाफट से बात करते हैं कैलकुलेशन पे। मैथमेटिक्स की कोर होती है क्या? कैलकुलेशन। अगर कैलकुलेशन स्ट्रांग नहीं है तो नहीं होने वाला भाई सिलेक्शन, सीधी बात है। जब से टीसीएस आया है, एसएससी का कोई भी एग्जाम देख लो, हिंदुस्तान के अंदर टीसीएस सारे एग्जाम कंडक्ट करा रहा है। टीसीएस से पहले अगर मैं कहूं 2018 के पहले के एग्जाम उठा के देखोगे, कभी भी किसी एग्जाम में ज्यादा कैलकुलेशन आती ही नहीं थी। सारे क्वेश्चन बेसिक कॉन्सेप्ट पे बनते थे और सॉल्व कर लेते थे। सवाल आज भी बेसिक कॉन्सेप्ट पे बनते हैं, लेकिन आज कैलकुलेशन अच्छी खासी आने लगी है। दिल्ली पुलिस 2025 में एग्जाम होने वाला है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का चैलेंज दे रहा हूं। 15 सवाल आएंगे मैथ के, 4 से 5 सवाल या 3 सवाल तो बेसिकली ऐसे जरूर आएंगे जो कैलकुलेशन में तुम्हारे पंखे खोल जाएंगे। ऐसी चीजों को कैसे टैकल करेंगे, बड़े ध्यान से समझना आपको। देखो यहां देखो, कैलकुलेशन, मैं सिर्फ ये कहता हूं अगर आपको कैलकुलेशन अच्छी करनी है, स्ट्रॉन्ग करनी है, तो ज्यादा कुछ नहीं करना, बस 4-5 चीजें बताऊंगा, उनको स्ट्रॉन्ग कर लो। उसके बाद कैलकुलेशन धुआंधार हो जाएगी। सबसे पहले आता है टेबल्स, जिन्हें हम हिंदी में पहाड़े कहते हैं। मेरे भाई, पहाड़े कम से कम 30 तक याद कर लो, और पहाड़े इतना 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 ज्यादा कैलकुलेशन इंप्रूव कर देंगे। अगर 27 निम्मे पूछ लिए, 27 6 जा आ गया, तो उसको पेन से करने बैठ जाते हो। ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, इसलिए 30 तक पहाड़े कम से कम याद होने चाहिए। ये जो डाटा है ना, जिस जिस बच्चे का ये डाटा स्ट्रांग होगा, वो मैथमेटिक्स को उड़ाएगा उड़ाएगा। सुनो ध्यान से। दूसरी चीज है वर्ग, स्क्वायर। पहला हो गया पहाड़े, कहां तक भैया? 30 तक याद करने हैं। उसके बाद आ गया आपका स्क्वायर, कहां तक याद करने हैं? 50 तक याद करने हैं। हालांकि मैंने ट्रिक भी बहुत बता रखी है, स्क्वायर किसी भी 2 नंबर का कैसे निकालना, सब चीज चैनल पे पड़ी हुई है, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा ऑन द टिप्स होना चाहिए, धुआंधार। जैसे ही मन में कोई आया तुरंत उसका स्क्वायर बता दिया। 50 तक कोई भी नंबर ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका स्क्वायर तुम्हें याद ना हो। इसके बाद अगर मैं बात करूं क्यूब की, घन, 1 से 25 लिखे हुए, मैं ये कहूंगा 1 से 30 तक कम से कम आपको याद होने चाहिए क्यूब्स। भाई इतना करके तो देख लो। बोले याद कैसे करोगे ये भी बताऊंगा। और फिर आता है आपका पाइथागोरन ट्रिपलेट। ऐसा बहुत सारे ढेंचा किस्म के बालक भी होंगे जिन्हें ये नहीं पता होगा कि पाइथागोरन ट्रिपलेट होता क्या है। अभी बता देता हूं, शीट में लिख रखे हैं, सब समझाऊंगा अभी तसल्ली से। ये 4 बेसिक चीज है जिन पे आपको प्रॉपर कमांड करनी है। अब पहला सवाल आता है कि भैया इन सारी चीजों को हम याद कैसे करें। तो पहले तो सुनो, सबसे पहले एक शीट तैयार करो। जैसे मैंने आपको सिर्फ हिंट के लिए यहां पे एक चीज लगा रखी है, ऐसा आपका पेपर होता है ना, या तो उस पे पेन से लिख लो, या मैं ये जो शीट है ना इसको ही डिस्क्रिप्शन में डलवाऊंगा, या फिर हमारे टेलीग्राम से इस शीट को डाउनलोड कर लेना। ये तुम्हारे लिए फायदेमंद हो सकती है, या अपने हिसाब से शीट बना लेना। ये जो लिखे हुए हैं ना, यहाँ पे पाइथागोरन ट्रिपलेट लिखे हुए हैं। बड़े ध्यान से देखो, 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, क्या है ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है। पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल में। ये हाइपोटेनियस, इसको परपेंडिकुलर मान लो तो ये बेस। ये जो होता है, क्या होता है ये पाइथागोरस थ्योरम? h स्क्वायर बराबर b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। बहुत यूज होता है ये, समझ रहे हो बात को? इन डिटेल में कुछ नहीं बताऊंगा, पाइथागोरन ट्रिपलेट आपको याद होने चाहिए। उसी पेज पे लिखो टेबल, 30 तक सारे टेबल। ऐसा कोई बालक शायद होगा जिसे 20 तक टेबल ना आते हो, तो 20 तक मत लिखो, 21 से लेके 30 तक लिख लो। जो याद करने हैं वो लिख लो पेज पे। इसके बाद देखो कुछ वैल्यूज भी मैंने वहां मेंशन नहीं करी, कुछ वैल्यूज भी इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे √2, √3, इनमें भी कई बार फंस जाते हैं। इनकी बेसिक वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद ये आ गया आपका स्क्वायर और क्यूब्स। 50 तक स्क्वायर और 30 तक क्यूब याद ही होने चाहिए। भाई इतना कर लो मेरे कहने से। करोगे कैसे? एक पेज पे आ जाए अच्छी बात है, वरना 2 पेज पे लिखो, और जहां बैठ के पढ़ते हो उस दीवार पे सामने चिपका दो। समझ में आई बात? लड़कियों के फोटो देख के सिलेक्शन नहीं होगा,
ठीक है, जो उल्टी सीधी हरकतें करते हो ना, भूल जाओ सारी चीजों को कुछ दिनों के लिए, पेज पे सारी चीजों को लिखो और सामने चिपका दो, ठीक है। और दिन रात सुबह उठे तो एक बार नजर मार ली और रात को सोने से पहले एक बार नजर मार ली, मात्र दिन में 2 बार 10-10 मिनट के लिए नजर मार लो, ठीक है, स्कैनिंग कर लो इसकी, बस धीरे धीरे याद होना शुरू हो जाएगा। लेकिन सिर्फ याद करके भी काम नहीं चलेगा, उसके लिए चाहिए प्रैक्टिस। भैया याद तो कर लिया, लंबे समय तक कैसे याद रहेगा, फिर करोगे आप प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के लिए ना, जैसे मैं तैयारी करता था उस टाइम पे एक एप्लीकेशन आती थी, उससे मैंने बहुत प्रैक्टिस करी है, आपको भी मैं बता देता हूं। प्रैक्टिस कर सकते हो, बड़े ध्यान से समझना भाई। एक ऐप है, ये मेरी ऐप नहीं है, ना मैं इसका प्रमोशन कर रहा हूं, ना इससे मुझे कोई मतलब है, लेकिन वाकई में ऐप अच्छी है। और भी ऐसी और बहुत सी ऐप होती हैं वैसे, जो आपको सही लगे वो कर लेना। मैं इससे करता था, एक मैथ्स वर्कआउट करके डालना, मैथ्स वर्कआउट करके, ये एक एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। इसके अंदर आपको भैया ऐड करना, ऐड की प्रैक्टिस कर सकते हो, सबट्रैक्ट की प्रैक्टिस, मल्टीप्लाई की, डिवाइड की, सबकी प्रैक्टिस कर सकते हो। और बड़ी बात, जो आपने टेबल याद करें भाई, उन टेबल्स की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। और गेम की तरह चलेगा, साथ में टाइमर चल रहा होगा। इतने टाइम में आपने कितने कैलकुलेशन किए, ये सारी चीजें उस एप्लीकेशन के अंदर है। मेरे कहने से एप्लीकेशन जाके डाउनलोड कर लो और प्रैक्टिस कर लेना। ना एप्लीकेशन मेरी है, ना इससे मेरा कोई मतलब है, लेकिन अच्छी चीज है इसलिए बता रहा हूं। अब आओ आगे। सबसे बड़ा रामबाण इलाज जो मैथमेटिक्स का है वो सिर्फ और सिर्फ एक है भैया, डू मोर एंड मोर क्वेश्चन। जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे पर डे, उतनी ज्यादा कैलकुलेशन भी स्ट्रांग होगी और मैथ भी स्ट्रांग होगी। अगर दिन के 100 क्वेश्चन करने लग गए तुम जिस दिन, उस दिन ना कैलकुलेशन सब उड़ाने लग जाओगे। तो ये एक छोटी सी वीडियो में मैंने तुम्हें सारी चीज बताई है। कैलकुलेशन के लिए क्या चाहिए, मात्र टेबल, स्क्वायर, क्यूब्स, ट्रिपलेट, बस मेरे कहने से 4 चीजें याद करो, कैलकुलेशन धुआंधार हो जाएगी। और जब तक कैलकुलेशन स्ट्रांग नहीं होगी तब तक कभी मैथ में मजा नहीं आएगा। जब सेकंडों में सवाल होते हैं ना, मैथ में इंटरेस्ट तब डेवलप होता है। तो ठीक है भाई, आगे दूसरी वीडियोस में मिलते रहेंगे। जो मैंने बताया सिर्फ उतना करो मेरे कहने से, और मैं आपको लिख के देता हूं, सिलेक्शन ज्यादा दूर है नहीं, कुछ दिनों की मेहनत है, लगे रहो।